8.2 का तीसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर, देखो दिया है भाई tan a जमा बी, ये हो गया वर्गमूल 3। अब ध्यान से देखो, वर्गमूल 3 इसका नाम हम धराएंगे, इसने आड़े गेले गेल कर देंगे भाई tan a जमा बी। न्यू देखो वर्गमूल 3 मान कर दो है भाई tan 60 पे है, लिख सका हम tan वर्गमूल 60 जो है ना वर्गमूल 3 हो हमारा, यही लिख दिया बस। अब tan तो tan हटा दिया हमने, शरफ और शरफ के बच गया कि a जमा बी बराबर है 60 डिग्री आ गया, समीकरण नंबर 1 आ गई भाई। फिर दूसरा लिया भाई tan a माइनस बी, वो दे रखा 1/वर्गमूल 3। फिर इसने देखो भाई tan a माइनस बी है ना वर्गमूल 3, 1/वर्गमूल 3 का दो है भाई tan 30 पाव है, लिख देंगे 1/वर्गमूल 3 बराबर है tan 30। तरीका वही, tan तो tan हटा दिया तो a माइनस बी किसके बराबर बच गया 30 डिग्री का, नंबर 2। दोनों वन सोल्व कर दो, समीकरण 1 व 2 से वह भाई a जमा बी तो हमारा 60 है और a माइनस बी कितना हो गया 30। अब न्यू देखो जो समीकरण हल करनी है उनमें निशान अलग अलग हैं, तो और लिखोगे जोड़ने पर वह, तो इसे चैप्टर हल कर दो। ए बी तो बी कट गया तो 2a बराबर हो गया 90 और a कितना आ गया भाई 90/2 कट के 45 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दी भाई, 1 मरिया है तो 45 जमा में b बराबर 60 है और b कितना आ गया बस 60 माइनस 45 तो 15 डिग्री। तो इसलिए a तो आ गया हमारा भाई 45 डिग्री और b आ गया हमारा 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ये था हमारा 8.3 का तीसरा क्वेश्चन। अब देखेंगे 8.3 का चौथा क्वेश्चन में, कारण सहित बताइए कि सत्य और असत्य बताना है भाई और पुष्टि करनी है। साइन a जमा बी बराबर है साइन a और साइन a जमा में साइन बी, ये पुष्टि करके बतानी है भाई। ध्यान से देखो इसने, इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हमने, साइन u असत्य है क्योंकि, सीधा लिख दो साइन a जमा बी, यू हमारा बनेगा बराबर साइन a कॉस बी और जमा में कॉस a साइन बी, बस इतना सा लिखना है, होता है यू a जमा बी होता ही नहीं, यू आएगा रे, ठीक हो गया ना। तो यू दूसरा क्वेश्चन देखो, ये इसका दूसरा भाग है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में मान में वृद्धि होती है, यू बात जमा सच्ची है भाई, या सत्य लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, या थीटा के लिख दो इसमें, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्यों करे भाई, साइन 30 लिखा, चलो सीधा लिख दे। हाँ देखो साइन 0 पे, साइन 0 पे 0, साइन 30 पे 1/2 मतलब 0.5 है। फिर साइन 45 पे 1/2 मतलब इन न्यू लिख दो 0.75 है। हल करके लिखो जब भी है, देखो वर्गमूल 2 तक गुणा भाग कर दिया जब भी आया होगा। फिर साइन 60 डिग्री है, यू हमारा वर्गमूल 3/2 है, जो 0.87 आ गया। फिर आ गया साइन 90, यू 1 हो गया भाई। अब 0.5, 0.75, 0.87 बढ़ता चलेगा, तो ये बात हमारी सच्ची है, बिल्कुल सही था। तीसरा क्वेश्चन हुआ, थीटा के मान में वृद्धि होने से
कोस थीटा मान में वृद्धि होती है, यह बात गलत है, असत्य है। थीटा में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती है। यह कम होता है, नुकैल उसे घटोत्तर। तो ये देखो कोस 0 पर 1 आवेगा, कोस 30 पर वर्गमूल 3/2 मतलब 0.87 बन गया। 8-7 जी ने बोलिया करें। कोस 30 45 पर वह 1/वर्गमूल 2 मतलब 0.75 है। फिर कोस 60 वह 1/2 है तो 0.5। फिर कोस 90 वह इस पर आ गया 0। देखो जब थीटा बढ़ता चलेगा तो इसके मान में घटोतरी होती चलेगी, वृद्धि नहीं होती, मतलब घटोतरी हो जाएगा। बस इतना से याद रखना है। चौथा भाग देखो इसका क्या है भाई, थीटा के सभी मानों के लिए यह बात भी जमा गलत है, असत्य कह लो चाहिए इसमें। क्योंकि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा नहीं होता है। क्यों? यह केवल थीटा बराबर है 45 डिग्री पर संभव है। सिर्फ इस पर क्योंकि जो हमारा साइन 45 भी 1/2 है और वह कोस 45 भी कितना हो है 1/2। बाकी सब पर बराबर नहीं होते, अलग अलग हुआ करें, बस इतना शायद रखना है। इसके बाद एक और रह गया, क्योंकि कोस ए बराबर 0 पर कोट ए अपरिभाषित होता है। यह बात भाई देखिए भाई, पांचवा अपरिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य है। सत्य है, यह बात सत्य है भाई। क्यों सत्य है? यूँ कहे भाई 0 ए बराबर 0 के लिए ए बराबर 0 पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ध्यान से देखो क्यों नहीं है, क्योंकि कोट 0 बराबर इनफाइनाइट हो है, इनफाइनाइट हमारा क्यों है अपरिभाषित हो है। इस प्रकार बच्चों हमारा जो है ना 8.3 है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद जो है ना 8.4 बतावांगे अगली वीडियो में। ध्यान से देखो।